हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। दोस्तों, ऐसा लग रहा होगा आपको कि वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस ये सब आपको पता है, लेकिन दोस्तों जो मैं बताऊंगा आपको याद करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मेरे बताने का तरीका बिल्कुल ही नया होगा। नए ढंग से हम लोग सीखेंगे कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। तो दोस्तों, सीखने से पहले एक कहानी सुन लीजिए। कहानी में ही वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस छिपा हुआ है। दोस्तों, जब आप घर पे रहते हैं, मान लो आप घर पे हैं, कहाँ पे हैं? घर पे हैं आप, ठीक है, और टीवी देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, टीवी देख रहे हैं। अभी आपका उम्र पढ़ाई करने का है, लेकिन देख रहे हैं टीवी। जैसे ही आपके पापा या फिर मम्मी आ जाती है, तो आप क्या करने लगते हैं दोस्तों? आप क्या करने लगते हैं? पढ़ने लगते हैं। ठीक है, आप क्या करने लगते हैं? पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पापा क्या हुए? पापा एक तरह से क्या हुए? फोर्स हुए। क्या हुए? फोर्स हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसी में वोल्टेज और करंट रेसिस्टेंस में ही पापा क्या हो गए? वोल्टेज हो गए। ठीक है दोस्तों, क्या हो गए? वोल्टेज हो गए। वोल्टेज के चलते आप क्या करने लगे? पढ़ने लगे, मतलब करंट बहने लगा। ठीक है दोस्तों, मेरा बताने का तरीका बिल्कुल ही नया होगा। मैं फिर बाद में थ्योरेटिकल बताऊंगा, ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। वोल्टेज पापा के चलते आप पढ़ने लगे। पापा क्या हो गए? वोल्टेज। तो वोल्टेज के चलते क्या हो गया? करंट बहने लगा। मतलब जितना वोल्टेज लगेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, मतलब आप पढ़ेंगे। अगर पापा पीटेंगे तो और आप पढ़ेंगे। तो वोल्टेज जितना बढ़ता जाएगा, करंट का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ये आपने समझ लिया होगा। वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पापा गए, लेकिन हमारे मन के अंदर चलता रहता है कि चलो यार टीवी देख लेते हैं, चलो यार टीवी देख लेते हैं। मतलब पढ़ने से रोकता है। हमारा मन क्या है? पढ़ने से रोकता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रेसिस्टेंस। मतलब वो कितना रोक रहा है? कितना रोक रहा है? मतलब वो करंट बहने से जो रोकता है उसी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जितना अधिक रहेगा, करंट उतना ही कम रहेगा। आपका मन अगर भटकेगा, नहीं नहीं पढ़ना है, नहीं नहीं पढ़ना है, तो करंट फ्लो कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या समझा, चलो इसको एकदम अच्छे से समझाते हैं। तो अभी हमने समझा कि वोल्टेज जितना अधिक रहेगा, मतलब उसी के अनुपात में करंट बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज को V से सूचित करते हैं, करंट को I से सूचित करते हैं। लेकिन अगर V बराबर हम करें तो हमें तो मन भी भटकता है, हमारा करंट बहने से रोकता है, तो IR हो जाता है। मतलब कि अगर हमने वोल्टेज लगा दिया तो करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हमारा मन भटकता है ना भाई, करंट बहने से रोकता है। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है? वोल्टेज होता है, अगर सिचुएशन सब इक्वल रहा तो। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो, अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो एक ठो और मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मान लो दोस्तों, यहाँ पे पानी है। यहाँ पे क्या है? पानी है। ठीक है, अब इस पानी को हमें इस छत के ऊपर, ये घर है, घर के ऊपर ये छत है, मतलब हमें यहाँ पे लेके जाना है, छत के ऊपर लेके जाना है। तो पानी ऐसे तो जा नहीं सकता। पानी क्या उड़ के चला जाएगा? नहीं जाएगा ना दोस्तों। अब हम लगाएंगे यहाँ से पाइप। मान लो पतली पाइप आती है, पाइप हमने लगा दिया। तो क्या पाइप लगाने से पानी चला जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा। तो क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा पंप। क्या लगाना पड़ेगा? पंप। तो पंप क्या करेगा? पंप पानी को खींचेगा, पानी को खींचेगा और पाइप के सहारे छत पे पहुंचा देगा। तो पंप क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, मतलब वोल्टेज। ठीक है, और पानी जो हुआ, पानी क्या हुआ? पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, तो पानी हुआ करंट। क्या हुआ दोस्तों? करंट। और ये जो पाइप है, पाइप देखो, पाइप ऐसे सीधा है। अगर मान लो कि पाइप कहीं मुड़ गया, कहीं कुछ और हो गया, तो पानी को बहने से रोकेगा। तो वो क्या हुआ? रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके मैं आपको हर एक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक आपको बताऊंगा। तो वोल्टेज बराबर क्या हो गया? I
आर जो रेसिस्टेंस रोकता है, वोल्टेज अगर पूरा अगर मान लो कि वोल्टेज अगर आई के बराबर हो जाएगा अगर रेसिस्टेंस जीरो हुआ तो, लेकिन कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहेगा रोकेगा, इसलिए V बराबर आई आर हो जाता है। ठीक है, V बराबर आई कभी भी मतलब दुनिया में पाया नहीं जा सकता है। ठीक है, कभी ना कभी हमारा मन भटकता ही है, इसलिए V बराबर आई आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने क्या समझा, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बंदा कमेंट कर रहा है कि भैया आप देसी इलेक्ट्रिकल रखें, तो ये इलेक्ट्रिकल क्या चीज़ होता है, उसके मन में इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर है, तो दोस्तों मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, इसीलिए इसका नाम देसी है। क्या है, देसी है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इधर इलेक्ट्रिकल लिख दूँ, इधर इलेक्ट्रिकल लिख दूँ और इधर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है जहाँ पे 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 415 वोल्टेज की बात हो रही है, जहाँ पे मतलब एसी वोल्टेज की बात हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शब्द का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शब्द का जहाँ पे डीसी वोल्टेज की बात हो रही है, मतलब 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो होता है जहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज दिया जाता है एसी, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जहाँ पे डीसी वोल्टेज दिया जाता है। अभी उदाहरण के लिए देखो, पंखा हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या हो जाएगा, अपना मोबाइल हो गया, टीवी हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टर का यूज करते हैं, मतलब बड़ा बड़ा देखा हो ना, वाइंडिंग बना रहता है, वहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का यूज करते हैं, जहाँ पे ऐसे सर्किट बोर्ड यूज हो गया, पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आप लोग जो हमारा क्लास लेंगे दोस्तों, तो ये देसी तरीके से आपको हर एक चीज उदाहरण से समझाया जाएगा। ठीक है, और ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो अपने घर पे रिपेयरिंग का काम करना जानते हैं या सीखना चाहते हैं और अच्छे से। तो अभी दोस्तों हमारे लिए एक नया टॉपिक आ गया, एसी और डीसी। क्या आ गया, एसी और डीसी। तो इसको हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे, वो भी देसी तरीके से। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें और भी मोटिवेट करता है कि हाँ इसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है। थैंक यू।